सर्वप्रथम भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानीय समाजों के गणमान्य सदस्यों को अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। यह सर्वविदित है कि आज रक्षाबंधन पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रत्येक पूर्णमासी की तरह द्वितीय सत्र की चौथी ई पत्रिका जारी की जा रही है, जिसमें तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 की विज्ञप्ति के वितरण की जानकारी शामिल है। ई पत्रिका यानी संदेश का वह निःशुल्क माध्यम जिसके द्वारा सर्वनागर समुदाय के विभिन्न समाजों में घट रही आदर्श विचारधाराओं का समावेश हो सके तथा हम सब मिलकर सर्वनागरों की सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एकजुट करने के प्रयासों को भी निश्चित दिशा दे सकें। हाटकेश मंच का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके इन छोटे छोटे किंतु सकारात्मक कदमों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आइए सर्वप्रथम हम आपका परिचय हमारे कार्यकारी बजट से कराते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जय हाटकेश एवं सादर वंदन। आप सभी को भाई बहन के पवित्र पर्व इरपोष एवं रक्षाबंधन की बारंबार बधाइयाँ। द्वितीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2022 के सफल आयोजन के साथ ही आगामी समारोह हेतु 40,000 रुपए की राशि शेष बची थी। अर्धांगिनी ब्रह्मलीन उषा देवी जी गुप्ता की पावन स्मृति में उनके पति श्री मुकेश जी गुप्ता धामनों द्वारा तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 की घोषणा के साथ ही हाटकेश मंच विधान अनुसार विभिन्न मदों में 13,203 रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कुमार मंडलोई, संरक्षक व उपनिदेशक श्रीमती अंजू मंडलोई, सक्रिय सदस्य एवं तकनीकी समन्वयक श्री कुबेर जी मंडलोई, सक्रिय सदस्य तथा विदेश समन्वयक श्री अखिलेश जी गुप्ता सेन ब्रूनो अमेरिका तथा सहयोगी दानदाताओं सर्वनागर समुदाय रत्न श्री दिनेश चंद्र जी दशोरा उज्जैन, हाटकेश रत्न डॉक्टर सुंदरलाल जी गुप्ता खंडवा, पूर्व सत्र 2020-22 की उत्कृष्ट प्रतिभाएं श्री पवन जी गुप्ता खरगोन एवं सुश्री रितिका जी गुप्ता सेंधवा द्वारा दी गए अनुदान से राशि 74,600 रुपए संकलित हुई थी। हाटकेश मंच विधान अनुसार समय समय पर जुड़ने वाले विभिन्न मंच सदस्यों को शामिल करते हुए समिति के संपूर्ण कोष्ठ में उनका अंशदान सुनिश्चित किया जाता है, जिसके आधार पर नियमानुसार प्रत्येक निर्धारित अवधि में उनकी धरोहर राशि सुनिश्चित होती है। हाटकेश मंच विधान अनुसार 3% मासिक साधारण ब्याज की दृष्टि से प्रबंध निदेशक को संकलित राशि को संवर्धित करना होता है, जिसे धरोहर राशि के नाम से जाना जाता है। विगत 3 माह में धरोहर राशि के रूप में 6,479 रुपए अर्जित हुए हैं, जिनका वितरण सभी सक्रिय दानदाताओं के बीच उनके प्रतिशत अंशदान अनुसार वितरित किया जा चुका है। विस्तृत जानकारी हेतु हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सत्र का द्वितीय संशोधित 7 पृष्ठीय विस्तृत बजट प्रतिवेदन प्रस्तुत है। अन्य प्रस्तावित दानदाताओं द्वारा अभी राशि का अंतरण नहीं किया गया है। इसी बीच प्रतिभा प्रविष्टि मुद्रण एवं वितरण हेतु कुल 8,464 रुपए का व्यय हुआ, जिससे हाटकेश मंच के कोष में अब राशि संशोधित होकर अंतिम रूप से 72,615 रुपए हो चुकी है। इसी के साथ हम बजट सारांश को यहीं विराम देते हैं। जय हाटकेश एवं पुनः सादर वंदन। हमने जून 2022 की ई पत्रिका में हमारी अद्यतन कार्यकारिणी से आपका परिचय कराया था। वर्तमान माह में कोई नवीन सदस्य नहीं जुड़ने के कारण इस कार्यकारिणी में कोई विस्तार नहीं हुआ है। पूर्व कार्यकारिणी संबंधी विवरण आपकी स्क्रीन पर साफ प्रदर्शित हो रहा है। ध्यान दीजिए, जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश में नगर निगम एवं ग्रामीण व्यवस्था संबंधी निर्वाचन प्रक्रिया संपादित होने से पूर्व निर्धारित बजट अनुसार प्रतिभा प्रविष्टि के मुद्रण में देरी हुई है। इसे ही ध्यान में रखते हुए प्रतिभाओं से योग्यता अनुसार प्रविष्टियां आमंत्रित करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2022 कर दी गई थी। आइए अब हम चलते हैं तीसरे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 के विज्ञप्ति मुद्रण उपरांत वितरण प्रक्रिया की ओर, जिसे यहाँ विस्तार से स्पष्ट किया जा रहा है। वट सावित्री पूर्णिमा 2022 के ई पत्रिका विशेषांक में हमारे द्वारा तृतीय विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 की विज्ञप्ति का डिजिटल माध्यम से आप सबके समक्ष विमोचन किया गया था,
जिसकी प्रारंभिक रूप से 4000 प्रतिलिपियों का मुद्रण सुनिश्चित हो चुका है। साथ ही डाक के माध्यम से इसकी 3000 प्रतिलिपियों का वितरण स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जा चुका है। अगले माह तक हमारा लक्ष्य 100% वितरण को सुनिश्चित करना रहेगा। हम अब तक सेंधवा, राजपुर, बड़वानी, निवाली, पलसुद, ओझर, नागलवाड़ी, जुलवानिया, अंजड़, ठिकरी, मलतार, दसंगा, डोंगरगांव, लोनारा, सेगांव, ऊन बुजुर्ग, टांडा बरुड़, धुलकोट, बिस्टान, सतपुड़ा मंडल, गोगामा, महेश्वर, धार, सनावत, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन आदि स्थानों पर प्रतिभा प्रविष्टि सूचना भेज चुके हैं। अगले चरण में हमारे द्वारा इंदौर, खरगोन, कसरावत, अंदड़, धामनोद, गंधवानी, बड़भा, हरदा, खिरकिया, शाजापुर, सेमले, इकलेरा माता, देवास, बागली, भोपाल, रायपुर, पुणे, कोटा, जबलपुर, नई दिल्ली आदि स्थानों पर प्रतिभा प्रविष्टि वितरण करना सुनिश्चित किया जाएगा। यह सूचना 4 पृष्ठों से युक्त है, जिसमें प्रथम पृष्ठ पर अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच का सार गर्भित इतिहास तथा प्रतिभा प्रविष्टि से संबंधित परिचय को शामिल किया गया है। विज्ञप्ति के दूसरे पृष्ठ पर हाटकेश्वर अनुयायी सर्वनागर जनों से विभिन्न 7 क्षेत्रों में कुल 70 उत्कृष्ट सम्मानों हेतु आवेदन बुलाए गए हैं। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में न्यूनतम 50% अंक अर्जित करने वाली प्रतिभाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके साथ ही वर्ष 2021 में 11 उपक्षेत्रों में शैक्षिक उपलब्धियों हेतु भी आवेदन बुलाए गए हैं। साथ ही इस उपलब्धि वर्ष में उत्कृष्ट समाज सेवियों के चयन की संक्षिप्त प्रक्रिया को भी बताया गया है। तीसरे विश्व स्तरीय हाटकेश सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड 2023 को सफल बनाने हेतु हाटकेश मंच की संचार इकाई से जुड़ने के लिए समर्पित समाज सेवियों के समक्ष दूसरे पृष्ठ के अंत में प्रस्ताव अंकित है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी हमारी प्रतिभा प्रविष्टि संबंधी विज्ञप्ति पहुंचाई जा सके। इस विज्ञप्ति के तीसरे पृष्ठ के प्रथम भाग में बताया गया है कि किसी भी स्थिति में 31 अक्टूबर 2022 तक ही संलग्न भरे गए आवेदन एवं योग्यता साक्ष्य स्वीकार किए जा सकेंगे। उसके बाद कोई नवीन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। आप चौथे पृष्ठ पर दिए आवेदन को मूलतः प्रयोग कर सकते हैं अथवा उसका प्रिंट निकालकर या उसकी फोटोकॉपी कर उसे भर सकते हैं। भरे गए आवेदनों को साक्ष्य सहित केवल 3 प्रकार से मुख्यालय भेजने की सुविधा दी गई है। इसके लिए प्रथम तरीके के रूप में अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के इंदौर स्थित मुख्यालय का डाक पता दिया गया है। आप व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9755352646 अथवा ईमेल पते अनुसार स्मॉल लेटर में कंटिन्यू टाइप करते हुए HATKESHMANCH@gmail.com यानी hatkeshmanch@gmail.com का प्रयोग भी कर सकते हैं। किंतु इन दोनों डिजिटल तरीकों में आपको अपने आवेदन और प्रमाण पत्रों की स्पष्ट स्कैनिंग कराकर उसकी PDF फाइल बनानी होगी, जिसका रीनेम करके प्रतिभागी का नाम शामिल करना अनिवार्य रहेगा। इसी पृष्ठ पर वरीयतानुसार अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के कार्यकारी संरचना में विभिन्न स्तर के सदस्यों के फोटोग्राफ, नाम एवं पदनाम को शामिल किया गया है। अंतिम पृष्ठ पर निर्धारित प्रारूप में वह आवेदन संलग्न है, जिसे प्रतिभागियों को भरकर प्रमाण के साथ हमें समय सीमा में निर्धारित केवल 3 स्थानों में से उचित स्थान पर ही भेजना रहेगा। इस 4 पृष्ठीय विज्ञप्ति को विस्तार से समझने हेतु हमारी 14 जून 2022 को जारी दूसरी सत्र की दूसरी ई पत्रिका वट सावित्री पूर्णिमा विशेषांक का विस्तृत रूप से दर्शन लाभ अवश्य लें। यूं तो हम विभिन्न सामाजिक संचार माध्यमों से विज्ञप्ति को प्रसारित करने हेतु तत्पर हैं, किंतु इन सबके साथ ही आप सभी नागरजनों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। आप स्वयं भी हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य योग्य प्रतिभाओं और समाज सेवियों को भी सब्सक्राइब करने हेतु प्रेरित करें। बिना सहयोग के सेवा संभव ही नहीं है, और यही तो अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच का आदर्श वाक्य है, सहयोग से सेवा। आप सबके परस्पर सहयोग से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए हम निश्चित ही विभिन्न 12 क्षेत्रों में उत्कृष्ट नागर प्रतिभाओं की प्रावीण्य सूचियां तैयार कर लेंगे। ऐसी हमें केवल आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है
जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार सर्वनागर समुदाय की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज में आप सबके सूक्ष्म प्रयास भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। विगत 2 माह में हमें कुल 6 प्रविष्टियां ही प्राप्त हो पाई हैं। यूं तो योग्य प्रतिभाओं के लिए प्रविष्टियां भेजने हेतु हमने लगभग 100 से भी अधिक दिन प्रदान किए हैं, किंतु प्रतिमाह पूर्णमासी को जारी होने वाली ई पत्रिका में अनंतिम प्रावीण्य सूचियां जारी की जाती रहेंगी। अतः स्वयं को प्रसारित करने हेतु यथाशीघ्र अपनी प्रविष्टियां प्रमाण सहित भेजना सुनिश्चित कीजिए। हमें बड़ी बेसब्री से आपकी प्रविष्टियों का इंतजार रहेगा। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उन सामाजिक अंचलों की खबरों की ओर, जहां से हमारा समाज एक सूत्र में बंधकर अपनी एकता का परिचय दे रहा है। गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन पूर्णिमा तक हिंदू संस्कृति में पवित्र श्रावण मास की स्पष्ट झलक दिखाई गई। आइए चरणबद्ध ढंग से प्राप्त इन सामाजिक समाचारों की मनोहारी श्रृंखला लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर खंडवा परिक्षेत्र में धोनी वाले दादाजी के दरबार में विशेष आयोजन संपादित होते हैं। इसी कड़ी में खंडवा दशहरा नागर समाज द्वारा सामाजिक सहयोग से 2 दिवसीय अखंड भंडारे का आयोजन किया गया तथा ईमानदारी एवं तत्परता का परिचय देते हुए निष्पक्ष लेखा जोखा प्रस्तुत कर कार्यकारिणी द्वारा समाज जनों को आभार माना गया। पवित्र श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही विभिन्न स्थानों पर देवाधिदेव महादेव की झांकियां सजाई जाने लगी। प्रति सोमवार विभिन्न सामाजिक अंचलों से रुद्राभिषेक, कावड़ यात्रा, चल समारोह, भजन कीर्तन, शिवलिंग निर्माण आदि के समाचार हमें प्राप्त होने लगे। दशहरा नागर समाज कल्याण समिति खंडवा ने इसकी पहल की, जैसे स्क्रीन पर सादर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी माह बड़वानी जिला अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी मंडलोई दरबार के नेतृत्व में बड़वानी जिला नवयुवक मंडल एवं बड़वानी जिला मातृशक्ति मंडल का विधिवत गठन भी किया गया है। कुछ झलकियां आपके समक्ष प्रदर्शित हैं। दिनांक 30 जुलाई 2022 को दशहरा नागर समाज नवयुवक मंडल सेंधवा द्वारा संगीतमय भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। संगीतमय सुंदरकांड की झलकियां आपके समक्ष प्रदर्शित हैं। इसी बीच दशहरा नागर समाज खरगोन एवं श्री हटकेश्वर सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 31/7/2022 को खरगोन से हटकेश्वर धाम उन बुजुर्ग तक संगीतमय धार्मिक पद यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही सेगांव दशहरा नागर समाज द्वारा भी हटकेश्वर धाम उन बुजुर्ग तक आध्यात्मिक पद यात्रा निकाली गई। इसी दिन इंदौर दशहरा महिला मंडल के तत्वाधान में इंदौर दशहरा पंच तथा इंदौर दशहरा नवयुवक मंडल के सहयोग से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी दिन सामाजिक परिवारों द्वारा उषानगर महालक्ष्मी मंदिर परिसर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर दूध, दही एवं सप्त रसों से पार्थिवेश्वर पूजन किया। काली मिट्टी से बने इन शिवलिंगों का विसर्जन पेड़ पौधों की जड़ों में किया गया। साथ ही हरियाली तीज के पावन अवसर पर मंदिर परिसर में बिल्व पत्र एवं शमी के पौधे लगाकर वृक्षारोपण का परिचय दिया। इसी अवसर पर इंदौर दशहरा पंच के पूर्व सचिव श्री अनिल जी गुप्ता को सर्व समिति से इंदौर दशहरा नवयुवक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उपस्थित समाजजनों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। विभिन्न सामाजिक संचार माध्यमों पर देर रात तक उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। दशहरा नगर समाज बुरहानपुर ने भी भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया, जिसमें समापन अवसर पर भजन एवं गरबा का आयोजन भी किया गया, जिसकी झलकियां आपके समक्ष प्रदर्शित हैं।
इसी कड़ी में दशोरा नागर समाज खंडवा द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया तथा महादेवगढ़ में भगवान शंकर की महाआरती के साथ इसका समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जनों ने सहभागिता की। इसी कड़ी में दशोरा नागर समाज ठिकरी द्वारा श्रावण सोमवार के दौरान स्थानीय भगवान हिरण्यगर्भेश्वर महादेव मंदिर में संध्या समय महाआरती के साथ साबूदाने की खिचड़ी प्रसादी तथा आलू के हलवे का फरियाली प्रसादी वितरण किया गया। दिनांक 5 अगस्त 2022 को दशोरा नागर समाज के सक्रिय सेवा समूह अखिल भारतीय नव चेतना संगठन के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल पर स्थापना दिवस मनाया गया। इन 2 वर्षों में इस संगठन द्वारा परस्पर सहयोग से 6 सामाजिक परिणय स्थापित किए गए हैं। श्री दीपक जी दशोरे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में अभूतपूर्व प्रांतीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी गुप्ता, खरगोन के पूर्व अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी दशोरे, दशोरा नागर समाज नागझिरी के अध्यक्ष श्री ओमकार लाल जी सुगंधी विशेष रूप से आमंत्रित थे। परस्पर परिचर्चा के बाद नवचेतना संगठन ने विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी भी दी। वर्तमान में हमारे समाज में परस्पर सामंजस्य की कमी के कारण परिणय बंधनों में विघटन देखा जा रहा है। इस हेतु भी संबंधित वर वधु पक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में भी अब नवचेतना संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी कड़ी में दिनांक 6 अगस्त 2022 को दशोरा नागर समाज जलवानिया द्वारा हाटकेश्वर धाम राजपुर तक जिला स्तरीय पैदल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न अंचलों से समाज जनों ने सक्रिय सहभागिता की। आइए देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण झलकियां। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य पर इंदौर दशहरा पंच के मार्गदर्शन तथा इंदौर दशहरा महिला मंडल के सहयोग से इंदौर दशहरा नवयुग मंडल द्वारा तिरंगा फहराने संबंधी एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में सभी नागरजन को अपनी छत पर तिरंगा फहराने के साथ ही स्वतंत्रता का मानव जाति के लिए महत्व इस विषय पर लगभग 50 शब्दों से युक्त ओजस्वी वक्तव्य भेजने हेतु कहा गया है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वक्तव्य को मंडल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से युक्त स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ आज हिंदू संस्कृति में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हाटकेश मंच की ओर से सर्वनागर समुदाय के सभी समाजों के गणमान्य समाज सेवियों, उत्कृष्ट प्रतिभाओं तथा सर्वनागर जन को भाई बहन के पवित्र पर्व इरपोष तथा रक्षाबंधन की असीम शुभकामनाएं एवं बारंबार बधाइयां दी जा रही हैं। हम परब्रह्म परमात्मा एवं आदि शक्ति जगदम्बा से समाज के सभी भाई बहनों के बीच परस्पर सामंजस्य की कामना करते हैं। जय हाटकेश, सादर वंदन। सामाजिक अंचल की महत्वपूर्ण कड़ी में दशोरा नागर समाज के विभिन्न अंचलों में भाई बहन के पवित्र पर्व इरपोष की धूम देखी जा रही है। गौरतलब है कि दशोरा नागर समाज अपने पूर्वजों के हत्याकांड के कारण रक्षाबंधन को अवटल मानते हुए इस दिन पर्व को नहीं मनाता है, किंतु रक्षाबंधन पर्व की धूम श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक बनी रहती है। आने वाली पत्रिका में हम इसे भी अवश्य शामिल करेंगे। अब हम इस डिजिटल पत्रिका के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले माह श्राद्ध पूर्णिमा विशेषांक लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हाटकेश, आत्मदेवो भव। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रिटिश शासन ने लगभग 150 वर्षों तक भारत पर राज किया तथा भारत की जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही। विभिन्न क्रांतिकारियों के योगदान से 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई। आज 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ हाटकेश मंच भी आप सबके समक्ष इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हो रहा है। आइए इसका श्रवण एवं दर्शन लाभ लें। आजादी के साल 75 मिलकर हर्ष बढ़ाए,
सब मिलजुल कर यह राष्ट्र पर्व मनाएं। आओ हम सब मिलजुल कर यह राष्ट्र पर्व मनाएं। लहराएं तिरंगा प्यारा घर घर हर मंजिल पर, देशभक्ति से भर जाए हम तीन रंगों में रंग कर, हाँ तीन रंगों में रंग कर। केसरिया रंग भक्ति त्याग का यह हमें सिखलाए, इष्ट वंदना संग पर हित में बलिदानों की गाथा गाए, बलिदानों की गाथा गाए। मध्य श्वेत रंग शांति और स्वच्छता का देता संदेश, अपने जीवन में अपनाए हम सब सत्य सादगी का वेश, हम सब सत्य सादगी का वेश। हरित रंग है हरियाली का खुशहाली में दिखलाए, हर समय हम खुशियां बांटे यह हमें है सिखलाए, हाँ यह हमें है सिखलाए। बीच अशोक चक्र है बना 24 तीलियों से मिलकर, 24 घंटे निरंतर बढ़े हम अपनी जीवन डगर पर, हाँ हम अपनी जीवन डगर पर। याद करें हम वह बलिदान आजादी के भक्त महान, जिनसे मिला हमें स्वतंत्रता जहान, हमें उन पर है अभिमान, हमें उन पर है अभिमान। देशभक्ति गीतों से भरकर हम प्रेम सुधा रस बरसाए, आओ हम सब मिलजुल कर यह राष्ट्र पर्व मनाएं, यह राष्ट्र पर्व मनाएं। आजादी के साल 75 मिलकर हर्ष बढ़ाएं, आओ हम सब मिलजुल कर ये राष्ट्र पर्व मनाएं, आओ यह राष्ट्र पर्व मनाएं, यह राष्ट्र पर्व मनाएं।